मशरिक़ वस्ता में हालात लगातार ख़राब हैं। गज़ा पर इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और इस बीच आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता की इस लड़ाई में ईरान भी एक तरह से कूदा। ईरान के साथ भी इजराइल की जंग हुई और वहीं पर यमन, हूसी और इस तरह से दायरा एक तरह से मशरिक़ वस्ता में लड़ाई और जंग का बढ़ता गया। लेकिन इसके पीछे नेतन्याहू की दरअसल सोच क्या है? कहा यह जा रहा है कि अगर गजा की यह लड़ाई रुकती है, गजा की यह जंग अगर थम जाती है तो नेतन्याहू को जेल जाना पड़ेगा। आखिर नेतन्याहू को जेल क्यों जाना पड़ेगा? नेतन्याहू पर आखिर क्या कुछ इल्जामात हैं? नेतन्याहू पर शिकंजा आखिर क्यों कस सकता है? लेकिन अब नेतन्याहू जेल जाने से नहीं बचेंगे कि अगर गजा की जंग रुकती है तो नेतन्याहू जो इजराइल के वजीर आजम हैं, जो इजराइल की सबसे बड़ी पर्सनालिटी हैं, जो कदावर लीडर हैं इजराइल के, वो अब जेल जाने से नहीं रुक पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर कई बड़े इल्जामात हैं, कई बड़ी तोहमतें लगी हुई हैं बेन्यामिन नेतन्याहू के ऊपर। दिखने में तो कुछ और है लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। दरअसल गजा की जंग रुक क्यों नहीं रही है? गजा का जो दायरा है लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? गजा की यह जंग लगातार पिछले 1.5 साल से क्यों चल रही है? गजा पर लगातार यह कत्लेआम क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे बड़ी वजह है बेन्यामिन नेतन्याहू का जेल जाने से बचना। माहिरीन यह कहते हैं कि अगर गजा पर बेन्यामिन नेतन्याहू जंग रोक देते हैं तो फिर जो पूरा फोकस है वो उनकी तरफ आ जाएगा क्योंकि बेन्यामिन नेतन्याहू पर कई मुकदमे चल रहे हैं, कई केसेस चल रहे हैं और जो मामले हैं वो बहुत गंभीर हैं। इन मामलों के बारे में और इन मुकदमों के बारे में भी हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन आप इतना सोच लीजिए कि अगर आज गजा में मासूमों का कत्लेआम हो रहा है, कि अगर आज गजा में जंग नहीं रुक रही है, कि अगर गजा में खवातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है, कि अगर गजा की सड़कें लहूलुहान हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू को अपने आप को बचाना है। दरअसल नेतन्याहू गजा की इस लड़ाई से अपने आप को बचा रहे हैं। और आप देखिए, टाइमिंग देखिए कि नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका के दौरे पर वो दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर अमेरिका गए हुए हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक हुई है, इनकी बातचीत हुई है, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। और अब दुनिया की निगाहें इस बैठक पर एक तरह से टिकी थी कि इस बैठक से निकलकर क्या कुछ आता है। और आप देखिए कि जिस तरह से बेन्यामिन नेतन्याहू को बचाने में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा हाथ है। वो नहीं चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर हों और बेन्यामिन नेतन्याहू को सज़ा उठानी पड़े, उन्हें सज़ा काटनी पड़े, उन्हें जेल जाना पड़े। और इसी वजह से, क्योंकि अब हालात जिस तरह से बेहतर हो रहे थे मशरिक़ वस्ता में, लेकिन एक बार फिर अमेरिकी दावत पर नेतन्याहू न्यूयॉर्क गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बातचीत हो रही है। खैर, इस बातचीत के बाद हालात क्या कुछ होंगे ये अपनी जगह है, लेकिन गजा में जिस तरह से जंग नहीं थम रही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ माहिरीन और एक्सपर्ट्स और जानकार यही दलील दे रहे हैं कि दरअसल गजा के जरिए बेन्यामिन नेतन्याहू अपने आप को बचा रहे हैं ताकि वो जेल की सलाखों की हवा न खाने पाए। क्योंकि बेन्यामिन नेतन्याहू पर कई बड़े इल्जामात हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू पर एक बड़ा इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने कई बड़े तोहफे और तहफ़ लिए और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। बड़े लोगों से और अमीर लोगों से उन्हें तोहफे तहफ़ लिए, करोड़ों में उन्होंने तोहफे तहफ़ लिए हैं, गिफ्ट लिए हैं और उसके बदले में उन लोगों को बहुत सी मराद दी हैं, उन लोगों को बहुत सी आसानियां दी हैं। तो ऐसे में ये बड़ा इल्ज़ाम है और ये केस अब का नहीं है, साल 2017 से ये केस बेन्यामिन नेतन्याहू पर चल रहा है। यानी पिछले तकरीबन 8 साल से बेन्यामिन नेतन्याहू पर यह मामला चल रहा है। और एक बड़ी बात यह है कि मीडिया में उलटफेर, जी हां, मीडिया में गलत खबर छपाने को लेकर, मीडिया में गलत जानकारी देने को लेकर भी एक बड़ा मुकदमा बेन्यामिन नेतन्याहू पर चल रहा है। और इन तमाम मुकदमों को लेकर कार्रवाई, अब सुनवाई तो लगातार होती है, लगातार सुनवाई हो रही है अदालत में, लगातार इस पर बहस चल रही है। जो मुकदमे, और ये 3 मुकदमे हैं जो बहुत अहम है। मुकदमे तो नेतन्याहू पर कई चल रहे हैं लेकिन 3 मुकदमे बहुत अहम हैं जिनमें नेतन्याहू
नेतन्याहू को जेल जाना ही पड़ेगा। और अब जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि साल 2026 में यानी अगले साल इन तमाम मामलों का फैसला भी हो सकता है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर, डेली की बुनियाद पर सुनवाई अदालत में चल रही है और इस पर जो फैसला है वो साल 2026 में आएगा। और यही वजह है, आप देखिए कि अब आधा साल 2025 का निकल चुका है, आने वाले 6 महीनों के बाद साल 2026 शुरू होगा, यानी फैसला सुनाया जाएगा। बिन्यामिन नेतन्याहू के गुनाहों का फैसला एक तरह से होगा, जो कुछ उन्होंने किया है उसका फैसला होने वाला है। और अब एक तो बड़ा इल्जाम यह भी है, जिस तरह से उन्होंने गजा में मासूमों का खून बहाया है, पूरी दुनिया में अब एक नाराजगी देखी जा रही है और इस लड़ाई को बढ़ावा देने का आरोप भी बिन्यामिन नेतन्याहू पर लग रहा है। तो ऐसे में इन तमाम केसेस को आगे बढ़ाना भी इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि अगर गजा की में जंग जारी रहेगी तो दुनिया की नजरें गजा की जंग पर रहेंगी, मशरिक़ वुस्ता के हालात पर रहेंगी और कोई भी बिन्यामिन नेतन्याहू के जो ये गुनाह हैं, जो उनके ये मुकदमे हैं, उस पर एक तरह से किसी की निगाह नहीं जाएगी। और सिर्फ जहन को भटकाने के लिए जो कुछ आज गजा में हो रहा है वो किया जा रहा है, जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, जिस तरह से बमबारी हो रही है, जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बिन्यामिन नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। मासूमों की जान सिर्फ इस वजह से ले रहे हैं ताकि वो जेल की सलाखों से बाहर रहें, जेल से बाहर रहें। लेकिन माहिरीन ये मानते हैं कि जब ये पूरी कार्रवाई पूरी होगी, जब ये सुनवाई पूरी होगी, तो बिन्यामिन नेतन्याहू के ऊपर इल्जामात इतने ज्यादा सख्त हैं कि उन्हें जेल की हवा खानी ही पड़ेगी, उन्हें जेल की चक्की एक तरह से पीसनी ही पड़ेगी। आप देख लीजिए जो इल्जाम लगा है, करोड़ों का इल्जाम कि करोड़ों के उन्होंने तोहफे और तोहफे लिए हैं, उन्होंने गिफ्ट लिए हैं और उसके बदले में इजराइल की बहुत अहम जो जानकारी है, सरकार की जो बहुत अहम जानकारी है, वो जानकारी उन्होंने कुछ लोगों के साथ साझा की है। तो ये इल्जाम बहुत बड़ा हो जाता है और ऐसे में बचना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से एक मीडिया साइट्स को लेकर भी उन्होंने जो जानकारी साझा की है, मीडिया साइट्स में कुछ जो खबरें चलवाई हैं और उन खबरों के एवज भी भारी भरकम जो डील हुई है उसमें भी बिन्यामिन नेतन्याहू बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुश्किलें बढ़ेंगी और साल 2026 में जब अदालत अपना ये फैसला सुनाना शुरू करेगी तो मुश्किलें बिन्यामिन नेतन्याहू की बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। और इन्हीं तमाम बातों की तरफ से, इन्हीं तमाम चीजों की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए दरअसल गजा में बिन्यामिन नेतन्याहू जंग नहीं रोक रहे हैं। हालात तो अभी भी बहुत ज्यादा खराब हैं। आप देखिए कि इजराइल और ईरान की जब जंग हुई तो एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि अगर एक हफ्ते की लड़ाई और होती तो इजराइल एक तरह से दिवालिया हो जाता। इजराइल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इजराइल में हाहाकार मचा हुआ था। और एक बड़ी बात यह भी है कि ऐसा नहीं कि इजराइल के अंदर हंगामा नहीं है, इजराइल के अंदर जो अपोजिशन है, जो अपोजिशन जमातें हैं, वो लगातार आवाज उठा रही हैं बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ कि वो इस जंग को रोकें। वो जबरदस्ती जंगों को एक तरह से इजराइल पर थोप रहे हैं, वो लगातार इजराइल के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं और ऐसे में जो अपोजिशन है वो लगातार हंगामा कर रहा है। जो बहुत सी समाजी जो तंजीमें हैं वो लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रही हैं इजराइल के अंदर। इजराइल के अंदर लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं, लगातार बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि बिन्यामिन नेतन्याहू पर दबाव नहीं है, बिन्यामिन नेतन्याहू पर बहुत ज्यादा दबाव है। अपने मुल्क के अंदर आवाम का दबाव, इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका दबाव, और फिर आप इजराइल में सरकार देखिए कि सरकार सिर्फ बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार नहीं है, बल्कि 6 अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों का अलायंस है। उसके बाद जाकर बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार बनी है। तो उनके अलायंस की जो पार्टियां हैं उसका दबाव भी बिन्यामिन नेतन्याहू पर रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जंग सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं, मशरिक़ वुस्ता में वो जंग सिर्फ इस वजह से लड़ रहे हैं, या गजा में लगातार बमबारी इस वजह से कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें, वो जेल के बाहर रहें, वो जेल ना जा सकें, वो एक तरह से दुनिया का जो जहन है वो एक तरह से भटकाएं, दुनिया की नजरें जो हैं वो एक तरह से भटकाएं। लेकिन अब बहुत दिन तक बिन्यामिन नेतन्याहू नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात अब बनते जा रहे हैं
और जिस तरह से साल 2026 में बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनके जो गुनाह हैं, उन्होंने जो कारनामा किया है, उन्होंने जो एक तरह से नापाक हरकतें की हैं, उनके खिलाफ अब फैसला आना शुरू होगा। और जब फैसला आएगा तो बिन्यामिन नेतन्याहू बिल्कुल नहीं बच पाएंगे और उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि गजा की जंग अगर रुकती है तो बिन्यामिन नेतन्याहू को जेल की हवा खानी पड़ेगी।